डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास पढ़ रहे हैं जी, तो उसका जो भक्ति और सूफी आंदोलन का एक पार्ट पढ़े हैं। लगभग आधा चैप्टर हो चुका है हमारा, आधा से थोड़ा अधिक ही हो चुका है। उसका हम लोग समराइज़ कर रहे थे और समराइज़ करके हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ों को सीखा था, भक्ति आंदोलन के बारे में, सूफी आंदोलन के बारे में, वैष्णव धर्म, शैव धर्म के लोग थे, महिलाओं की क्या स्थिति थी उन 900 वर्ष के बीच में। उन सब लोग का हम लोग अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है आपका, तो उसके लिए हम लोग रिवीजन क्लास जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका नोट्स के द्वारा करा रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग का बोर्ड का एक बिल्कुल एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया हुआ आपको उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्या होगा, हम लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 80% प्लस अंक आए, मतलब 400 से अधिक अंक आए। और ये वास्तविक रूप है कि आप हमारे साथ ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके और तैयारी करते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराया जा रहा है। जब आप तैयारी करेंगे, आप थोड़े ही दिन में 7 दिन आप देख करके देखिए, 7 डेज़ में अपने आप को काफ़ी चेंज देखेंगे और आपका तैयारी का एक दिशा बिल्कुल अलग होगा। केवल आपको मार्क्स ही नहीं होगा, बल्कि आपके पास एक बढ़िया नॉलेज भी हो जाएगा जीएस पोर्शन का, ताकि आप आगे जो कंपटीशन में जीएस का, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि वेटेज कितना हो चुका है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप मैथ्स रीजनिंग का को स्ट्रॉन्ग करके और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए रेडी हो जाइएगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको ग्लोबल स्टडीज़ लाइव के नाम से है यूट्यूब पे, आप इसको क्या करिए, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको जो भी हमारा नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होता रहेगा वो मिल जाता है। जैसा कि हम सब लोग इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, आजकल के तो यूथ कितना एक्सपर्ट हो चुके हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी तो करना है। और इस चैप्टर का ये कौन सा वीडियो है, ये सेकेंड वीडियो अपलोड किया गया। ये वीडियो कौन सा वीडियो है, ये सेकेंड वीडियो है, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। और हम लोग 12th का बिल्कुल क्या करते हैं, 12th बोर्ड का बिल्कुल क्या कर रहे हैं, फ्री में तैयारी करा रहे हैं, फ्री में, है ना, फ्री में तैयारी करा रहे हैं। आप लोग मज़े से इसको पढ़िए, है ना। 12th बोर्ड जो आपका 2026 में एग्ज़ाम का जो आने वाला है समय में, और आगे भी आने वाला समय में हम लोग कराएंगे। और ये अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर, इस पर क्या करिए, आप हम लोग से कांटेक्ट कर लीजिए। और व्हाट्सअप का एक ग्रुप है जिस पर क्या करिए, आप जुड़ जाइए। ये जुड़ने से आपको हेल्प क्या होगा कि हम लोग किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग लिखना है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू किस तरीके से तैयारी करना था कि 50 में 50 मार्क्स आए आपका। उसके बाद अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, जो भी प्रश्न जो सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, उसके लिए हम लोग का जो टीम है वो प्रॉपर तरीके से आपको मार्गदर्शन देती रहेगी, गाइड करती रहेगी। इससे आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी शानदार रिजल्ट लेकर आएंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग मज़े से पढ़िए और रिजल्ट लाइए, ठीक है। आइए हम लोग जो कुछ टॉपिक को हम लोगों ने देखा था, उस टॉपिक को लोग आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक में लोग जब देखे थे चीज़ों को, एक एक चीज़ करके पढ़े थे, उसमें से हमारा जो कुछ पार्ट आ गया था, जैसे स्त्री भक्त वगैरह पढ़े थे, कर्नाटक के बारे में पढ़े थे। और हम लोग पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है उत्तरी। जो लोग इस टॉपिक के पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को आप देख लेंगे, ठीक है। समय कम है, हम लोग चलिए पढ़ाई करते हैं, आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मध्यकालीन भारत जो इतिहास है 12th का, उसका पढ़ रहे हैं, सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो है और उसका सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब सबसे बात है कि उत्तरी भारत में धार्मिक उफान आया। उत्तरी भारत में सिंध धुंध वाला जो एरिया है, वो सब जो एरिया है, उसमें धार्मिक उफान आया धीरे धीरे, है ना। काफ़ी जो धार्मिक सुधार आंदोलन में जुड़े हुए जो लोग थे, उन सब के द्वारा क्या किया गया, इन समाज को जागरूक करने का काम किया गया। तो इसी काल में उत्तरी भारत में किसका, भगवान शिव और विष्णु की उपासना जो है कहाँ किया जाने लगा, मंदिरों में किया जाने लगा। और मंदिर के शासकों की सहायता से बना गए थे। किसके शासक के, उत्तरी भारत के जो भी शासक थे, उनके शासक के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। उत्तरी भारत में इस काल में कौन कौन थे,
राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। किस राज्य का हुआ? राजपूत राज्यों का क्या हुआ? उद्भव हुआ। मतलब राजपूत राज्य जो इस समय उभर के सामने आए, और इन राज्यों में ब्राह्मणों का क्या था? वर्चस्व था, है ना। इस राज्य में किनका वर्चस्व था? ब्राह्मणों का वर्चस्व था। और इनका काम था ब्राह्मणों का कि पूजा पाठ कराना, पूजा पाठ की पद्धति को बनाना, यज्ञ वगैरह ये सब कामों को करना है, कराना किस तरीके से किया जाए, ये सब इनको काम बताया गया था, लोगों के पीछे बताते थे। ठीक है। ब्राह्मण वर्ग को चुनौती शायद ही किसी ने दी, वो कोई भी यदि ब्राह्मण से परे कोई भी आदमी नहीं थे, इसलिए कोई चुनौती नहीं दे पाता था। इस समय कुछ ऐसे धार्मिक नेता भी हुए जो क्या थे? रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी जो परंपरा थे उससे बाहर आए। मतलब इन्होंने जो रूढ़िवादी ब्राह्मण जो ब्राह्मणीय परंपरा है इसको उन्होंने नहीं स्वीकार किया, वो नहीं माना, और अपने तार्किक विचारों से वो क्या किए? इससे निकल करके बाहर है, ब्राह्मणवादी परंपरा से बाहर है। ऐसे नेताओं में कौन थे? सिद्ध, योगी और नाथ, ये सब लोग क्या थे? शामिल थे। कौन कौन थे? नाथ, योगी और सिद्ध करके, जो जोगी और सिद्ध करके थे, ये सब इसमें शामिल थे, जो ब्राह्मणवादी परंपराओं को नहीं मानते थे। अनेक धार्मिक नेताओं में वेदों की सत्ता को चुनौती, बहुत सारे जो धार्मिक नेता थे वो क्या किए? वेद के सत्ता को क्या कर दिए? वो चुनौती दिए, है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये हमारा जो उन्होंने तार्किक रूप से बातों को बताया था और अपने विचारों को आम लोगों तक क्या किए? वो आम भाषा में, सरल भाषा में आम लोगों के बीच में पहुंचाया कि नहीं, जो बात जो कहा जा रहा है वो तार्किक रूप से सही नहीं है, किस तरीके से होना चाहिए? आम भाषा, मतलब वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा में समझाने का कोशिश किया। इसके बाद तुर्क लोगों का भारत में क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। किसके बाद हो जाता है? तुर्क का लोगों का, जो मुस्लिम लोग थे उनका भारत में क्या होता है? आगमन हो जाता है। और इसका असर क्या पड़ जाता है? हिंदू धर्म और संस्कृति में पड़ जाता है। कहने का मतलब कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे वहाँ पर ब्राह्मणों के बीच और जो एक जो धार्मिक नेता थे उनके बीच में क्या हुआ? मतभेद होना शुरू हुआ। ये दोनों एक दूसरे के बात को नहीं मानते थे, तार्किक तथ्य रखते थे, जिसके चलते समाज में क्या था? एक अलग ढंग का निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो चुका था। और साथ ही साथ इसी समय जो तुर्क लोग थे वो क्या हुए? भारत में क्या करे? एंट्री कर गए। अब भारत में एंट्री किए, और एंट्री करने के बाद क्या होता है कि इन्होंने इस्लाम के बारे में क्या किया? इस्लामी परंपरा और सारा चीज़ के बारे में बताने का काम किया। बताने का काम करने से क्या हो जाता है? लोगों के बीच में उन्होंने जा करके सबको समझाए, इस्लामी तौर तरीके को बताए, और जिससे बहुत सारे लोग क्या हुए? कन्वर्ट होना शुरू हो गए हिंदू धर्म से किस में चले गए? मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में चले गए। ठीक है। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक गए, और इस समय मध्य एशिया के लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांत में आकर बस गए। मध्य एशिया से लोग क्या किए? उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था उसमें आकर जो क्या किए? नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था भारत का, उस समय आके बस गए। सिंध वाला ये सब साइड, जो भी पाकिस्तान का लगभग जो एरिया कहा जाता है, उसमें 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाया। कौन सा एरिया कहलाया? इस्लामी विश्व कहलाया। ठीक है। अब उसके बाद एक शासकों और शासितों में धार्मिक विश्वास किस तरीके से था वो देखिए। शासक और शासितों के बीच में धार्मिक विश्वास के बारे में हम लोग चीजों को देखेंगे। ठीक है। 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नाम के एक अरब सेनापति, इस नाम के एक अरब के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को क्या कर लिया? जीत लिया। सिंध को क्या कर लिया? जीत लिया, और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। किस क्षेत्र में शामिल कर लिया? खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। कुछ पॉइंट है मैंने उसको देखते चलिए। 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगान ने पर क्या किया? आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। जो दिल्ली सल्तनत के बाद जो अंतिम होता है फिर मुगल सल्तनत होता है। उसके बाद क्या होता है? हम लोग आगे अंग्रेज आ जाते हैं, वो पढ़ेंगे धीरे धीरे, हम लोग सब चीज को पढ़ना है। अभी हम लोग सूफी और जो भक्ति आंदोलन है उसके परिप्रेक्ष्य में चीजों को पढ़ रहे हैं। ये सब किस किस ईस्वी में शासक आए, कौन कौन सा सल्तनत आया, वो सारे लोग पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल सल्तनत के बारे में, खिलजी वंश, ये सब के बारे में लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। 17वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम शासकों को उलमा द्वारा निर्देशित किया जाना था और शरीयत के नियमों का क्या करना था? पालन करना था। शरीयत क्या है? इस्लामिक
एक तौर तरीका है, एक कानून है जिसको इस्लाम धर्म में जाने वाले लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना कैसा था, मुस्लिम था, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम को मानने वाली नहीं थी, क्योंकि भारत में ऐसा बहुत बड़ा जनसंख्या भी था। कुछ लोग कन्वर्जन तो हुए थे, इस्लाम में गए थे, और कुछ लोग क्या थे, बहुल संख्या होने के चलते ये शरीयत जो इस्लामी शरीयत है उसको मनवाना क्या था, काफ़ी टफ था। ठीक है, अब कुछ कुछ वर्ड आते हैं, जिम्मी, ये सब है वर्ड है, उसको हम लोग देखेंगे कि ये सब क्या चीज़ है, उसको देखिए। जिम्मी कैसे लोग थे, जिम्मी एक ऐसे लोग थे जो मुसलमान नहीं थे, है ना, गैर मुसलमान थे, जो मुस्लिम नहीं थे। जैसे हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को क्या कहा, किस नाम से बताया गया था, जिम्मी नाम से बताया गया था। और जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको जजिया कर देना होता था। जो जजिया कर देते थे उनको जो इस्लामी करते थे, संरक्षक करते थे, उनका देख रेख करते थे। तो जजिया कर का जो संबंध, ऐसा कर जो गैर मुस्लिम द्वारा मुसलमान शासकों को दिया जाने वाला था, वो कर था। ठीक है, जिसे आगे चल के क्या किया गया, कर में कुछ छूट भी दिया जाता है। अकबर के समय औरंगजेब सहित कई मुगल शासकों का जो भूमि का जो बंदोबस्ती की, मतलब जमीन के बारे में लोगों के बीच में देखे किसका कितना प्रॉपर्टी, कितना हिस्सा में जा रहा है। हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धार्मिक संस्थानों को कर में क्या दिया गया, छूट दिया गया। किसके शासक में, अकबर और औरंगजेब के शासक में छूट दिया गया। और बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान और टैक्स में भी क्या कर दी, छूट देना शुरू कर दी, छूट भी दी। अब होता है किस तरीके से इस्लाम का इतना ज़्यादा क्या हो गया, प्रचलन हो गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस्लाम का जो प्रचलन है वो कैसे होगा। ठीक है, इस्लाम के आने के बाद समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना शुरू हो गया। ठीक है, किसान, शिल्पकार थे, जो योद्धा थे, व्यापारी थे, इन सब के तौर तरीके में क्या हुआ, सामाजिक और जो व्यक्तिगत जीवन जीने का जो तरीका था, उन सब में क्या हुआ, बदलाव होना शुरू हो गया। ठीक है, लोग कभी कभी उस क्षेत्र के संदर्भ में पहचाने जाते थे जहाँ से वो आए थे। जैसे जो जहाँ से आया अब उसी टाइप के एरिया से जाना जाना जाने लगा, होता है ना, जैसे कि बिहार से लोग बाहर जाते उसको बिहारी कह दिया जाता है। इसी तौर तरीके से लोग जाने जाने लगे थे। प्रवासी समुदाय में अक्सर तो मलेच थे। मलेच कहने का मतलब क्या होता है, मलेच के रूप में किसको कहा जाता है, जो जाति, समाज और बोली जाने वाली जो भाषाओं मापदंडों का पालन क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं, उसको क्या कहा जाता था, मलेच कहा जाता था। जो कि संस्कृत से उत्पन्न नहीं थे, संस्कृत नहीं थे, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। क्या किया इन्होंने, कौन सा धर्म को कबूल किया, इस्लाम धर्म कबूल किया। ठीक है, इस्लाम धर्म में वो क्या हो गए, शामिल हो गए। इस्लाम अपनाने वाले सभी लोगों ने विश्वास के 5 स्तंभों को स्वीकार किया। भाई कौन कौन से 5 स्तंभ है, तो इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ जो है उसको देख लीजिए कि 5 स्तंभ इस्लाम धर्म के कौन कौन से हैं। चलिए, इस्लाम धर्म के 5 धर्म कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है कि ईश्वर क्या है, एक ही है, जो क्या है, अल्लाह है। ठीक है, और पैगंबर मोहम्मद क्या है, उनके दूत है, उनके भेजे हुए मैसेंजर के रूप में है कि जाओ पृथ्वी पर जाकर के लोगों को बताइए कि किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए, हमारा जो ये सृष्टि है वो क्या हो, बना रहे, और लोगों के बीच में खुशनुमा जिंदगी रहे। तो ये बात हो गया पहला। दूसरा, दिन में कितना बार, 5 बार नमाज अदा करना है, नमाज पढ़ना है, कितना बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। जक़ात देना है, जक़ात देना मीन्स भिक्षा देना, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से देना है, सबको नहीं देना है, जो देने लायक है वो देंगे, जिनके पास ज़्यादा क्षमता है वो उसी के रेशियो से जक़ात देते हैं। रमजान के महीने में क्या करना है, उपवास रखना है, जिसे रोजा कहा जाता है, वो रखना है। और दूसरा क्या करना है, हज करना है, हज का यात्रा करना है। कहाँ पे हज का यात्रा करना है, जो मक्का में जो हज है वहाँ पर क्या करना है, तीर्थ यात्रा करना है। ये 5 बात को बताया गया। उसके अनुसार से इस्लाम धर्म में जो भी लोग जुड़ रहे थे प्रचार, ये 5 तो बातें थी, सबको बताया जा रहा था। अब सूफीवाद का विकास कैसे हुआ, है ना। इस्लाम के शुरुआती शताब्दियों में धार्मिक दिमाग वाले लोगों का एक समूह था। कैसा दिमाग वाले, जो रिलीजियस विचारधारा रखने वाले जो लोग थे, जिसे क्या कहा जाता था, सूफी कहा जाता, जिसे सूफी कहा जाता था। खिलाफत के बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में तप और रहस्यवाद में बदला गया। ये जो खिलाफत का जो तौर तरीका था वो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, ये एक रहस्यमय स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तप वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें सूफियों ने कुरान की व्याख्या करने को हठधर्मी परिभाषाओं और जो विद्वानों के जो तरीकों की क्या की, आलोचना की, और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या की। जो कुरान के बारे में क्या किए, जितने भी जो धार्मिक दिमाग वाले लोग थे, जो
ब्रेन से सोच के चल रहे थे, तो कुछ ऐसे भी समाज में लोग उभरे जो कुरान के बारे में जो लोगों को व्याख्या एक बिल्कुल कंप्लीटली जिस तरीके से लिखा उसी का ट्रांसलेट नहीं करके उसको अच्छे से अपने दिमागी तौर तरीके से समझा करके लोगों के बीच में रखने का कोशिश की। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। खानकाह क्या है? खानकाह में सूफी संत रहते थे। खानकाह कैसा जगह था? जहाँ पे सूफी संत का निवास स्थान हुआ करता था। ठीक है, और 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक अच्छी तरह से विकसित आंदोलन में विकसित हो गई। मतलब धीरे धीरे भारत में क्या हो गया, 11वीं शताब्दी तक बढ़ चढ़ के काफी ज्यादा लोग क्या हुए, इस्लाम धर्म को मानने लगे। और सूफों ने शेख पीर और मुर्शिद नाम के एक भिक्षक गुरु का जो निमंत्रण धर्म स्थल था, है ना, जिसको खानकाह कहा गया, उसके आसपास समुदायों को क्या करना, संगठित करना, लोगों को जुटाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। उन्होंने अपने शिष्यों, जिसको मुरीद कहा जाता था, वो नामांकित किया कि कौन कौन इसमें जुड़ेंगे, कौन कौन शिष्य रहेंगे, और एक उत्तराधिकारी बनाया गया जिसको क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, उसका नियुक्त किया गया। खलीफा को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सूफी सिलसिला। कौन सा सिलसिला देखेंगे? सूफी सिलसिला देखेंगे। ठीक है, सूफी सिलसिला देखेंगे। आइए हम लोग सूफी सिलसिला को देखते हैं। ठीक है, सूफी सिलसिला जो है, सूफी सिलसिला का अर्थ होता है एक श्रृंखला, एक श्रृंखला होता है, एक सीरीज होता है, कनेक्टिविटी होता है, पब्लिक टू पब्लिक, जनरेशन टू जनरेशन, एक सीरीज का बात किया जाता है जो गुरु और शिष्य के बीच में निरंतर एक कड़ी का काम करता है। पैगंबर मोहम्मद के लिए जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके लिए अखंड आध्यात्मिक वंशावली के रूप में फैला था। ये कैसा था? अखंड कहने का मतलब कि न टूटने वाला एक आध्यात्मिक चेन बना, कि इससे जो भी जुड़ता जाए लोग जुड़ते जाए, उसको अखंड कहते हैं। और अध्यात्म के बीच जो इस्लाम धर्म जिस तरह इस और इंसान को कैसे सामाजिक जीवन में रहना चाहिए जो ले जा रहा है, उस तरफ ले जाने का जो बात बताए थे, ये पैगंबर मोहम्मद बताए थे। जब शेख की मृत्यु हो गई तो उनका जो मकबरा, जो दरगाह था, उसको क्या किया गया, उनके अनुयायियों के लिए दे दिया जाता है, जो भक्ति का उनके लिए क्या बन जाता है, केंद्र बन जाता है। और उनकी कब्र यात्रा बन जाता है। कब्र क्या बन जाता है? उनका तीर्थ यात्रा बन जाता है, जिसे जियारत की प्रथा खास करके कहा जाता है। कौन सा प्रथा कहा जाता है? जियारत की प्रथा कहा जाता है। विशेषकर इसी समय से क्या हुई, पुण्यतिथि का क्या हो गई, शुरुआत हो गई। पुण्यतिथि का क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ठीक है, आगे हम लोग सूफी सिलसिला देखें। अब थोड़ा चिश्ती सिलसिला के बारे में देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला जो है वो क्या है, चिश्ती सिलसिला क्या है, उसको देखते हैं। चिश्ती संप्रदाय जो है भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय कहा जाता है, संघ ये तथा इसकी जो स्थापना है वो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने 10वीं शताब्दी में की थी। किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में की। चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्ध करने ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती का जो योगदान रहा है ना। स्थापना करने वाले कौन थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे। और इसको पॉपुलर बनाने में कौन थे? ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है। ठीक है, जो ज्यादातर जो सूफी वंश है उन्हें स्थापित करने वाले नाम पर पड़े। जो सूफी वंश है जो उसको स्थापना दिए, उसी ये कंटिन्यू होता गया। जैसे कि जो कादरी सिलसिला के जो लोग थे, उन्हें कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा, और कुछ सिलसिलों का नाम उनके जन्म स्थान पर भी हुआ, कि जहां से उनका जन्म स्थान जुड़ा हुआ था उस जगह। जैसे कि चिश्ती का नाम मध्य अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है चिश्ती, वहां से शुरू हुआ, उसको चिश्ती सिलसिला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले जो सूफी संप्रदायों में चिश्ती सबसे ज्यादा क्या थी, सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन थी? सूफी समुदाय में चिश्ती सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। यही कारण है कि न केवल उन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, बल्कि भक्ति परंपरा में कई जो विशेषताएं हैं उसको भी अपनाया। अब जहां पर कोई आदमी कहाँ पे ज्यादा पॉपुलर होंगे, जहां पर क्या करेंगे, वो खुद को ढालने का कोशिश करेंगे, या जहां से जिनका ज्यादा वहां के स्थानीय लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, उनको वहां के लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और उन जो बात को अच्छे से समझेंगे, तो वहां पर लगाव जुड़ाव क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा था, वो देखिए चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा था, आइए देखते हैं उसको। खानकाह जो था वो सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता था। जो खानकाह कहते सामाजिक जीवन का क्या था, वो केंद्र बिंदु माना जाता था। और 14वीं शताब्दी में जो है यासपुर में यमुना तट पर क्या था, निजामुद्दीन का। ठीक है,
कि शेख यहाँ रहते थे और सुबह और शाम आगंतुकों से, जो भी आगंतुक उनसे मिलने के लिए आते थे उनसे वो मिलते थे। तो शेख कहाँ रहते थे? शेख यमुना नदी के तट पर शेख निजामुद्दीन का जो धर्मशाला था, वहाँ एक खुली रसोई थी, यहाँ पर क्या होती थी, एक लंगर चलती थी। लंगर करने का मतलब है कि जो भी लोग आएंगे यहाँ पर भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, वो बिल्कुल क्या होता है, फ्री होता है, सेवा होता है। हम लोग लंगर कह देते हैं। उसके बाद हम लोग कह दीजिए उसको एक भंडारा कह दीजिए, उसको आनंद बाजार कह दीजिए, ये सब जो नाम आता है वो आता है। एक खुली रसोई कहने का मतलब हुआ कि कोई भी आदमी आए यहाँ पर खाना खाएंगे, बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा, वो सेवा के क्रम में ऐसा किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ आने वाले जितने भी जो अमीर थे, अमीर हसन सिज्जी है, अमीर खुसरो है और नियाजुद्दीन बर्नी, ये सारा मुख्य रूप से क्या है, ये सब आए थे वहां पे, इन लोगों का नाम आता है। सूफी संतों की कब्रों के लिए जो है क्या किया गया, तीर्थ यात्रा किया गया, जिसे जियारत जो था वो नाम दिया गया था। और यह सूफियों की आध्यात्मिक जो कृपा थी, जो बरकत थी, जिसको कृपा मीन्स क्या कहते हैं, बरकत कहते हैं, उसको मांगने का एक अभ्यास था कि सूफियों की जो आध्यात्मिक जो बरकत है वो क्या हो, जो आदमी दुआ करते थे उनके अंदर भी क्या हो, प्रवेश करे, ऐसा लोगों का मानना था। चिश्ती उपासना जो है, जियारत और कबाली क्या था उसको भी देखिए। चिश्ती जो उपासना थे, जियारत और क्या करते थे, कबाली का काम करते थे। तो जियारत क्या था वो समझिए। जियारत क्या था? जियारत का अर्थ सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा करना था। जियारत करने का जो भी सूफी संत थे उस समय के, जो महान संत थे, उनके कब्र का क्या करना था, तीर्थ यात्रा करना था। इसका मुख्य उद्देश्य सूफी से आध्यात्मिक अनुग्रह प्राप्त करना था, कि जो भी लोग यहाँ पर जाके दुआ करते थे उनका था कि उनका जो दुआ हो, जो बरकत हो, हमारे अंदर भी क्या हो, प्रवेश हो, और हम भी क्या हो, इस तरीके से जो ईश्वर है उनके प्रति हमारा लगाव हो, और हमारा जीवन मरण का जो ये चल रहा है तांडव, ये क्या हो, खत्म हो, और हमारा जीवन बहुत ही शांतिमय हो। संगीत और नृत्य जो था, ये दो चीज, संगीत और नृत्य जो था, वो जियारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ था। जियारत का क्या था, एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मतलब उस कब्र पे क्या होता था, उसके आसपास संगीत और नृत्य का कार्य किया जाता था। सूफियों का मानना था कि संगीत और नृत्य मानव हृदय में क्या करता है, मानव हृदय में दिव्य परम आनंद पैदा करता है ना। म्यूजिक का तो काम ही है, म्यूजिक हो गया, नृत्य हो गया, ये सब क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को या हृदय को क्या करता है, कूल रखता है, शांत रखता है ना। सूफीवाद के धार्मिक आयोजन का जो शाम के नाम, क्या किस नाम से जाना जाता था, शाम के नाम से क्या कहता जाना जाता था। जो धार्मिक आयोजन होता था उसका नाम क्या था, शाम के नाम से जाना जाता था। अब होता है कव्वाली। कव्वाली क्या था भाई? तो कव्वाल एक अरबी शब्द है। किस शब्द से है? ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कहना। इसका क्या अर्थ है? कहना। यह कव्वालों के खुलने या बंद होने के समय गाया जाता था। ये क्या होता था, जो भी कव्वाल है, कव्वालों जहाँ पे लोग आते थे, रहते थे, वहां पर खुलने और बंद होने के समय क्या किया जाता था, ये गाया जाता था। ठीक है। दूसरा है, एक है बेसारिया और दूसरा है बासारिया। ठीक है, बेसारिया और बासारिया। देखिए, बेसारिया क्या हो गया कि सरिया का अवहेलना किया गया, और एक में क्या हो गया, सरिया का पालन करने वाले लोग हो गया। ठीक है, बेसारिया और बासारिया। जो सरिया क्या है, तो इस्लामी तौर तरीका में रहने वाले क्या है, लोग हैं, तो नियम कानून है जिससे तौर तरीका में लोग रहते हैं। तो बेसारिया हो गया जो तौर तरीका को अवहेलना करते हैं, अब बासारिया हो गया जो सरिया का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब कुछ ऐसे भी हम संत को देखेंगे जो नए नए संत के रूप में, एक नया संत के रूप में आएंगे, जो कैसे भक्ति मार्ग, उत्तरी भारत में जो भक्ति मार्ग का जो रास्ता को बताएं, वो कौन कौन है। पहला नाम आता है कबीर दास का। इनका कबीर का। ठीक है, काफी पॉपुलर रहे हैं, और इनका एक पंथ भी चलता है कबीर पंथी। कबीर 14वीं 15वीं शताब्दी में कवि क्या थे, ये संत थे। क्या थे? संत थे, कवि संत थे। ये कवि थे। इनके जो दोहे हैं, कबीर के दोहे, वो काफी क्या है, पॉपुलर है, और जीवन से काफी ज्यादा वो क्या है, रिलेटेड है हमारे मानव जीवन से। कबीर के छंदों को 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित किया गया है। कबीर के कितने छंद हैं? 3 छंद हैं, उसको अलग अलग जगहों पर संकलन किया गया है। कबीर बीजक उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में कबीर पंथ द्वारा संरक्षित है। वो कहाँ पे है? कबीर का जो बीजक है, संकलन जो है, वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है उसको। और कबीर जो ग्रंथावली है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है, और दादू पंथ से जुड़ी हुई। किस पंथ से जुड़ी हुई है? राजस्थान वाला दादू पंथ से जुड़ी हुई है। उनके कई छंदों को आदि ग्रंथ साहिब जो कई छंद आदि को क्या किया है, ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ग्रंथ साहिब में क्या किया गया, उसको शामिल किया गया। जो सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें क्या किया गया, शामिल किया गया।
कबीर ने परम वास्तविकता को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर बताया है। जो परम वास्तविकता है उसको क्या नाम दिया उन्होंने नाम दिया है अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर बताया है उन्होंने। ये सब क्या है, परम वास्तविक है। उन्होंने वैदिक परंपराओं को भी, वैदिक परंपराओं से भी शब्दों का क्या किया है, इस्तेमाल किया है। जैसे अलख, निराकार, ब्राह्मण और आत्मान, इन सब जो वर्ड दिए हैं ये वैदिक परंपराओं से जुड़े हुए नाम दिए। कबीर ने सभी प्रकार के दर्शन और अर्थात वैदिक परंपराओं, यौगिक परंपराओं और इस्लामी विचारों जितने भी थे उन सबको क्या किया, इन्होंने स्वीकार किया। उन सबको क्या किया, इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कबीर के विचारों में संभवतः संवाद और बहस के माध्यम से क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, चलिए हम लोग गुरु नानक के बारे में देखते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे अब गुरु नानक के बारे में देखेंगे। देखिए, गुरु नानक जो है, गुरु नानक जो सिखों के गुरु हैं, गुरु नानक के संदेश को उनके भजन और उपदेश में क्या किया गया था, जो भी भजन था, जो भी उपदेश किया था, उसी को पिरोया गया था, उसको एक ग्रंथ में संकलन किया गया था। इन्होंने क्या किया था, निर्गुण भक्ति के वकालत की थी। उन्होंने बताया कि जो भक्ति है वो क्या है, सगुण रूप का नहीं होना चाहिए। किस रूप का होना चाहिए, निर्गुण रूप का होना चाहिए। ठीक है, गुरु नानक के अनुसार पूर्ण या रब का कोई लिंग या कोच, माने क्या बोलते हैं, जो पूर्ण या नहीं होता, कोई रूप वगैरह कुछ भी नहीं है, वो क्या है, उनका निराकार टाइप से है वो। ठीक है, उनके विचारों को पंजाबी में क्या कहा जाता है, गुरु नानक साहब के विचारों को शबद कहा जाता है। शबद नामक भजनों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद, रविदास, कबीर के भजनों के साथ गुरु नानक के भजनों को क्या किया है, संकलन किया है। जो आदि जो ग्रंथ साहिब है, आदि ग्रंथ साहिब में किनके किनके भजन को संकलन किया गया है, बाबा फरीद, रविदास और कबीर के भजनों के साथ गुरु नानक जो है उनके भी भजन को क्या किया गया है, संकलन किया गया है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को क्या किया, शामिल किया। गुरु गोविंद सिंह किसके रचनाओं को शामिल किया है, गुरु तेग बहादुर के रचनाओं को शामिल किया गया है। इस शास्त्र को गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जो सिखों के क्या है, इस तरीके से हिंदुओं के लिए जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, गीता है। इस्लाम के लिए कुरान है, क्रिश्चियन के लिए बाइबल है, वैसी सिखों के लिए जो है गुरु ग्रंथ साहिब है ना। अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक है, ये मीराबाई है। इनको देख लेते हैं। मीराबाई जो थे वो कृष्ण भगवान को क्या थे, कृष्ण भगवान की इनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था, काफ़ी ज़्यादा लगाव था, है ना। कृष्ण भगवान की दीवानी थी ये। मीराबाई भक्ति परंपरा की एक प्रसिद्ध महिला कवि थी। कैसी महिला थी, प्रसिद्ध कवि महिला थी ये। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कई गीतों की रचना की। जो कैसा था, जो इसकी जो भावना में, माने अपने जो भावना है, अभिव्यक्ति है, उसको कृष्ण के प्रति वो काफ़ी क्या किए थे, जाहिर किए थे। और मीराबाई के जो गीत गुजरात और किस एरिया में पाए जाते हैं, जो ज़्यादा गायन किया जाता है, गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में गाया जाता है। और जो इनका क्या बोलते हैं, राजस्थान में गरीब और जाति के लोगों को ये प्रेरित किया गया था। और ये लास्ट पॉइंट है आपके पास, 15वीं शताब्दी के अंदर में शंकर देव, एक पॉइंट को याद रखिएगा, शंकर देव असम में वैष्णववाद के एक प्रमुख प्रस्तावक थे। ये अलग से क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपसे ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि असम में, समझ रहे हैं, देखिए ये असम में वैष्णववाद के प्रस्तावक कौन थे, तो नाम आपका आंसर होगा शंकर देव। नाम याद रखना है, क्या नाम रखना है, शंकर देव। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम लोगों ने जो टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, वो टॉपिक हमारा कौन सा टॉपिक था, हमारा टॉपिक था सूफी और भक्ति आंदोलन टॉपिक था, जिसको हम लोगों ने अच्छे से देखा है ना। सूफी और जो भक्ति परंपराएं हैं, जिसको हम लोगों ने बढ़िया से देखा है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को, अब नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर का क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर का अपनाएंगे एमसीक्यू। जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। आप लोग ग्लोबल स्टडीज पर बने रहिए, मन लगाकर पढ़िए और
हमारा मोटो इतना ही नहीं, आपको जो एकेडमिक सेशन का जो 12th का पढ़ा रहे हैं इसे जॉब तक, गवर्नमेंट जॉब तक ले जाने के लिए हम लोग प्रॉपर गाइडलाइन करेंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल पर क्या करिए, ग्लोबल स्टडीज लाइव पर जुड़ जाइए। इस चैनल पर जाएंगे तो इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा, उसको क्या कर लेना आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते रहे वो आपको मिलेगा। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। और ये पढ़ाई बिल्कुल क्या है, फ्री है, इसको फ्री समझ के नहीं पढ़िए, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको दिखेगा किस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रॉपरली तैयारी कराया जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए मन लगा पढ़िए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके अपने सब्जेक्ट के सारे वीडियोस को देखिए, उसका नोट्स बनाइए, बुक है आपके पास उससे क्वेश्चन आंसर करिए, और बाद बाकी पूरा एक प्रॉपर तरीके का अरेंज करके हम लोग आपके बीच में लाने जा रहे हैं। जो हमारा खुद का बना हुआ काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस सेट है, वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में तैयारी कराया जाएगा। इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्ट से, और 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। 50 मार्क्स का ही आपको करना है, आपको ऐसा लगेगा ना कि हम कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा नहीं, मतलब टोटल आता रहेगा, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। एक बार आप भरोसा करके ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे देखिए, आप खुद ही आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे तो पता चलेगा। और दूसरा चीज, हम आंसर लिखने का जो आपको प्रॉपर आइडिया भी सिखाएंगे, है ना, वो सारा चीज मिलेगा आपको। इसलिए मन लगा पढ़िए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग सब्जेक्ट को लेके, अलग टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच।